Sit down, sit down. You also sit down. How are you? I am also well. आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुराली यादव। ओके गाइस, जी जी। अब आप लोग आएंगे, मैं समझ रहा हूं। मैं किसी टाइम आपको बुला दूं, आप लोग चले आएंगे। कारण यह है कि अब आप लोगों के अंदर पढ़ाई जाग रही है। अब मैं आप लोगों को पढ़ा ले जाऊंगा। मैं यही आपके अंदर डालना चाहता था कि आपको पढ़ने में मन लगे, आपका मस्तिष्क पढ़ाई में लगे। इसीलिए मैं चैनल बनाया कि हर व्यक्ति के पास देख रहा हूं तो मोबाइल होती जा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा काम करूं कि लोग मोबाइल पर ही पढ़ें। तो मैं यूट्यूब चैनल सुराली यादव के नाम से बना दिया। अब आप कहाँ भाग कर जाएंगे? अब कोई बहाना तो नहीं मिलेगा कि साइकिल नहीं थी, फीस नहीं थी, कोई पहुंचाने वाला नहीं था, ठंडा लग रहा था, बहुत दूर पड़ता है। अब बहाना नहीं चलेगा। बहुत से लड़के मुझसे बार बार कह रहे थे कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच जरा बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में भटक जाते हैं। स्कूल में सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल बता दिए जाते हैं, लेकिन वाक्य में हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो मैंने कहा यही तो आप लोग कमी करते हैं। अपने अध्यापक से पूछते नहीं और अध्यापक को वहां तक जाकर बताते नहीं। वे लिखवा देंगे नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बस एग्जाम्पल लिखवा देंगे, जैसे चाक, डस्टर, नदी, तालाब, पशु पक्षी, कुर्सी, मेज। बस इतना ही करके छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसको वाक्य में कैसे पहचाना जाए कि वह क्या चीज है। कोई आवश्यक नहीं है कि कोई शब्द किसी वाक्य में नाउन है तो दूसरे वाक्य में भी नाउन होगा। नहीं, वही शब्द किसी वाक्य में नाउन होगा तो किसी वाक्य में प्रोनाउन हो जाएगा, किसी वाक्य में एडजेक्टिव हो जाएगा, किसी वाक्य में एडवर्ब हो जाएगा, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, एडवर्ब वगैरह कुछ भी बन सकता है। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वह कुछ भी बन जाता है। इसलिए असली पढ़ाई तो वहां है कि आप किसी वाक्य में यह पहचान जाएं कि वह क्या है, उस वाक्य में वह क्या है। ओके गाइस, जी हाँ। सुबह में जाग रहे हैं, देख रहा हूं मैं। अच्छी बात है। भोर में डालने जागने की आदत डालिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ओके गाइस, जी हाँ। चलिए, मैंने आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच पेश किया है। इस वाक्य को उतारिए और पहचान कर बताइए कि कौन वर्ड क्या चीज है। ओके गाइस, पहला वाक्य लिखा हूं, दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दूसरा वाक्य है, दिस बॉय इज गोइंग टू मुबारकपुर। दिस बॉय इज गोइंग टू मुबारकपुर। ओके गाइस, जी। तीसरा वाक्य है, माई पेन इज इन माई पॉकेट। माई पेन इज इन माई पॉकेट। चौथा वाक्य है, दैट इज व्हाट आई वांट। दैट इज व्हाट आई वांट। जी गाइस। पांचवा वाक्य है, व्हाट इज दैट नॉइज। व्हाट इज दैट नॉइज। जी हाँ। छठवां वाक्य है, यू हैव डन दैट मच ओनली। यू हैव डन दैट मच ओनली। छठवां वाक्य है, सातवां, ही सेज दैट ही वांट्स टू लीव। ही सेज दैट ही वांट्स टू लीव। ओके गाइस, जी। लास्ट वाक्य है, आई होप यू आर नाउ वेल। आई होप यू आर नाउ वेल। ओके, अब आप देखिए, मैंने ये 8 सेंटेंस लिखा और जिनको मैं सर्कल में लिखा हूं
उन्हीं की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतलाना है जी। उन्हीं को बताना है कि वे प्रोनाउन है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, क्या है, आप पहचान करके बताइए। पहले वाक्य में है दिस इज माई बुक, दिस को बताना है। दूसरे वाक्य में है दिस बॉय इज गोइंग टू मुबारकपुर, इसमें भी दिस को बताना है। तीसरे वाक्य में है माई पेन इज इन माई पॉकेट, माई पेन इज इन माई पॉकेट, तो माई को बताना है। चौथे वाक्य में है दैट इज व्हाट आई वांट, दैट इज व्हाट आई वांट, दैट को बताना है। पांचवें वाक्य में है व्हाट इज दैट नॉइज, इसमें दैट को बताना है। यू हैव डन दैट मच ओनली, इसमें भी दैट को बताना है। अगले वाक्य में है ही सेज दैट ही वांट्स टू लीव, इसमें भी दैट को ही बताना है जी गाइस। लास्ट वाक्य है आई होप यू आर नाउ वेल, आई होप यू आर नाउ वेल जी। आप उनको सर्कल में रख लीजिए, उनको सर्कल के अंदर कर लीजिए, जिससे कि यह पता चले कि इन्हीं को हमें बतलाना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। डेफिनेशन और एग्जाम्पल तो हजारों लोग पढ़ाते हैं, मैं वह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आप वाक्य में पहचाने कि वह क्या चीज है। ओके गाइस जी, उतार लीजिए और फिर हम आपको बताएं। अब आप देखिए पहले वाक्य में लिखा है दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। यह क्या चीज है पहले वाक्य में, बताइए बताइए। गलत है, प्रोनाउन है। पहले वाक्य में क्या है, प्रोनाउन है, नाउन। ओके गाइस, कहा जा रहा है दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। प्रोनाउन हो गया जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जी हाँ, अर्थात प्रोनाउन। दूसरे वाक्य में है दिस बॉय इज गोइंग टू मुबारकपुर, यहां पर दिस को बतलाना है, यहां पर दिस को बताना है कि यह क्या चीज है। तो पता चला दिस यहां पर एडजेक्टिव है। यस सर, दिस क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, ADJECTIVE। दूसरे वाक्य में क्या है, एडजेक्टिव है। कारण यह है कि दिस बॉय यानी इस दिस के बाद नाउन आ गया है, अतः यहां पर हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। और यहां पर दिस के बाद इज आ गया, अतः हम इस वाक्य में उसे प्रोनाउन कहेंगे। तो पहले वाक्य में वही दिस प्रोनाउन है और दूसरे वाक्य में वही दिस एडजेक्टिव है जी। कारण क्या है कि पहले वाक्य में उस दिस के बाद वर्ब आ गया है और दूसरे वाक्य में उस दिस के बाद बॉय आ गया है। उसकी विशेषता बतला रहा है कि दिस बॉय, यह लड़का, इज गोइंग टू मुबारकपुर, यह लड़का मुबारकपुर जा रहा है, यह लड़का, यह लड़का। ओके, दिस बॉय, दिस बॉय। और पहले में है दिस इज यानी दिस के बाद इज आ गया, अतः वह दिस प्रोनाउन है। और दूसरे वाक्य में दिस के बाद बॉय आ गया, दिस के बाद बॉय आ गया। ओके गाइस, अर्थात दिस के बाद नाउन आ गया, अर्थात वह दिस एडजेक्टिव हो गया जी। तीसरे में है माई पेन इज इन माई पॉकेट, माई पेन इज इन माई पॉकेट। ओके गाइस, यहां पर माई को बतलाना है कि यहां पर माई क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। गुड गुड, बिल्कुल वही पहचान है कि इसके बाद तुरंत नाउन आ गया, पेन नाउन आ गया। ओके गाइस, माई पेन मेरी कलम, माई पेन मेरी कलम, यानी नाउन आ गया तुरंत उसके बाद, माई के बाद तुरंत नाउन आ गया, अतः माई क्या चीज है, एडजेक्टिव है। क्या चीज है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके गाइस, याद रखिएगा, कंफ्यूजन जरूर होगा क्योंकि आप लोग रट लिए हैं, क्रैम कर लिए हैं, क्रैम, डेफिनेशन को क्रैम कर लिए हैं, एग्जाम्पल को क्रैम कर लिए हैं, लेकिन वाक्य में उसका स्थान कहां है और उसका नाम क्या पड़ जा रहा है, इसी को आपको पहचानना है।
डेफिनेशन तो शुरू से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, एग्जाम्पल तो शुरू से देखते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अब वाक्य में उसको कैसे पहचाने कि वह क्या चीज है। ओके गाइस, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 kinds of words are used in English sentences. Those words are called parts of speech. जी हाँ, 8 kinds of words are used in English sentences. Those words are called parts of speech. हाँ, अब आइए, that is what I want. यहां पर that को बतलाना है। that is what I want. बताइएगा इस, यहां पर that को आपने क्या लिखा? प्रोनाउन प्रोनाउन लिखा। वेरी गुड, थैंक यू। क्योंकि इसके बाद वर्ब आ गया, अतः यह दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अर्थात प्रोनाउन है। ओके, जैसे यहाँ पर दिस के बाद इज आ गया तो जिसको हमने प्रोनाउन कह दिया, उसी प्रकार से यहाँ पर दैट के बाद इज आ गया तो यहाँ पर दैट क्या है? प्रोनाउन है। और इस वाक्य में दिस के बाद नाउन आ गया था, अतः दिस एडजेक्टिव हो गया। इस वाक्य में भी माई के बाद नाउन आ गया था, अतः माई एडजेक्टिव हो गया। ओके जी, इसकी विशेषता बतला रहा है ना, वही बात है। अब अगला वाक्य है प्रोनाउन, PRONOUN। ओके गाइस, अगला वाक्य है व्हाट इज दैट नॉइज। व्हाट इज दैट नॉइज, यहां पर दैट आया हुआ है, यहां पर दैट क्या चीज है? एडजेक्टिव। कैसे पता चला? क्योंकि उस दैट के बाद नाउन है, उस दैट के बाद नाउन आ गया, यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आता है। इस शोर नॉइज की विशेषता बतला रहा है। व्हाट इज दैट नॉइज, वह शोर क्या है ना, वह कैसा शोर हो रहा है, होता ना सवाल में। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव। कंफर्म? यस सर। जी, वेरी गुड, थैंक यू, वेल डन, शाबाश। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिक्कत कहीं कहीं आ रही है, उसको बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाएगा। चलिए अगला है यू हैव डन दैट मच ओनली। यू हैव डन दैट मच ओनली, यहां पर भी दैट आया हुआ है। यहां पर दैट क्या चीज है बच्चों, बोलिए, यहां पर दैट क्या चीज है? एडवर्ब। एडवर्ब। कैसे पता चला, बोलिए भाई। यह वर्ब है ना, उसके बाद उसकी विशेषता बतला रहा है, इधर मच आया हुआ है, यह एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता कर रहा है। तो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने वाले को एडवर्ब कहते हैं। वह उसको मॉडिफाई करता है, है ना। वर्ब और एडजेक्टिव का मॉडिफिकेशन किसके द्वारा होता है? तो पता चला एडवर्ब के द्वारा होता है। एडवर्ब कभी कभी शुरू में भी आता है, कभी कभी प्रारंभ में आता है, और या अंत में आता है, या मध्य में आता है। यानी प्रारंभ में, अंत में, या मध्य में, कहीं भी आ सकता है। भाव के अनुसार हम उसका इस्तेमाल करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानिए, हर एग्जाम में आता है। ऑल एग्जाम्स, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे वन डे एग्जामिनेशन हो, टीजीटी हो, चाहे पीएचडी हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान समस्त वन डे एग्जामिनेशन या समस्त एग्जाम में आता है। अब देखिए यहां पर क्या चीज है, ये एडवर्ब, ADVERB। ओके गाइस, अब ध्यान दीजिए, he says that he wants to leave, he says that he wants to leave, यहां पर भी दैट को ही बताना है, यहां पर भी दैट को ही बताना है। तो बताइए, he says that, ये तो आसान होगा, आपको बता सकते हैं क्या चीज है? कंजंक्शन। शाबाश शाबाश, कंजंक्शन है ना, ज्वाइन करना है दो क्लास को, है ना। he says he wants to leave, दैट द्वारा इसे जोड़ा गया है। ओके गाइस, यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यह रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, यह रिपोर्टिंग वर्ब है, इसी को दैट द्वारा जोड़ा गया है। तो यहां पर दैट जोड़ने का काम कर रहा है, ज्वाइनर है, अर्थात कंजंक्शन है। ओके जी,
कंजंक्शन। ओके गाइस, नाउ इन द लास्ट वर्ड कहा गया कि आई होप यू आर नाउ वेल। आई होप यू आर नाउ वेल, मैं ऐसा करता हूं अब आप ठीक हैं। ओके गाइस, यहां पर आपको वेल को बतलाना है कि यहां पर वेल क्या चीज है। मैं आशा करता हूं, आई होप यू आर नाउ वेल, अब आप ठीक हैं, अब आप ठीक हैं। ओके, वेल Adjective है। एडजेक्टिव है, आप ठीक हैं। ओके, अब आप ठीक हैं। एडजेक्टिव है, आपकी विशेषता बतला रहा, आप कैसा हैं, ठीक हैं, है ना, वेल हैं, अनवेल हैं, फाइन हैं, गुड हैं, टॉल हैं, स्मॉल हैं, फैट हैं, थीन हैं। अतः अब आप देखिए यहां पर वेल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ओके गाइस, अब देखिए इस प्रकार से आप देखिए कि क्या चीज है, तो पता चला कहीं कंजंक्शन है, कहीं एडजेक्टिव, कहीं कुछ है। पहले वाक्य में दिस आया हुआ है प्रोनाउन का काम कर रहा है, दूसरे वाक्य में दिस आया हुआ है एडजेक्टिव काम कर रहा है, एडजेक्टिव है। तीसरे वाक्य में माय आया हुआ है, यह एडजेक्टिव है। चौथे वाक्य में दैट आया हुआ है, यह प्रोनाउन है। पांचवें वाक्य में दैट आया हुआ है तो यह एडजेक्टिव है, और छठवें वाक्य में दैट आया हुआ है तो यह एडवर्ब है। सातवें वाक्य में दैट आया हुआ है, यह कंजंक्शन है, और आठवें वाक्य में वेल आया हुआ है, यह एडजेक्टिव है। ओके गाइस, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मेहनती बनिए, मेहनत करिए, कैसे नहीं आएगा। ओके गाइस, देखिए साफ हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप भली भांति उतार लीजिए। अब हम अपनी बात यहाँ पर विराम करते हैं और फिर अगली वीडियो बनाएंगे। आप देखते रहिएगा और हमें सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। फिर हम आपसे कल मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।